हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? एज यू ऑल नो कि हमारे यूजी के एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहे हैं ये, तो इसमें हम लोग एक बेस्ट गिव अवे कंडक्ट करा रहे हैं। तो हम लोग एक जो है हमारे पास एक मॉक टेस्ट का गिव अवे कंडक्ट करा रहे हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में जो बच्चा हैशटैग यूजी लिखा होगा और लिखा होगा कि मेरे को ये क्यों गिव अवे में तुम्हें जो है दिया जाए ये, तो मेक श्योर जो है वो पार्टिसिपेट किए। अब ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्ट में लिखा होगा, कोई बड़ा लिखा होगा, किसी को भी ये मिल सकता है। ये डेफिनेटली इसका मौका लिए। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या लिखना होगा? हैशटैग यूजी। तो हैशटैग यूजी, साथ ही साथ तुम्हें क्यों चाहिए, रीजन बिहाइंड कि तुम्हें क्यों मॉक टेस्ट दें, तो डेफिनेटली तुम अवेल कर सकते हो। एक बेस्ट मॉक टेस्ट तुम्हें मिलेगी। ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, तुम्हारे पास बहुत बड़ा मस्त कंटेंट मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज आती है अपने पास कि अगर मैं बात करूं कि बुक्स को लेके, तो बुक्स को यू विल फाइंड इसकी जो है अभी तुम्हें 1 या 2 दिन में तुम्हें डिलीवरी मिल रही है। ये तुम्हें तीनों बुक्स मिल जाएंगी, यूजी रीप, यूजी पीवाईक्यू एंड यूजी एसयूपीआर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है इस टाइम पे ये, क्योंकि काफी कम टाइम बचा हुआ है ये। इस टर्म टाइम का जरूर से जरूर यूटिलाइज किए। कहां से तुम परचेस कर सकते हो? IIITprep.com। दूसरा चीज तुम्हारे पास कहां से आने वाला है, तुम जाओगे अमेजॉन से, है ना, तो वहां से परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, जाके परचेस कर लिए और कायदे से पढ़ना स्टार्ट कर दिए, है ना। इसमें सब कुछ तुम्हारे पास कंटेंट है, रीप का भी, पीवाईक्यू भी एंड एसयूपीआर की। इसका जो कॉस्ट आ रहा होगा दैट विल बी 947। अब बारी आती है तुम्हारे पास मॉक टेस्ट के लिए। गिव अवे का तो पार्टिसिपेशन चल रहा है, तो एक बच्चे को तो मिलेगा ही। साथ ही साथ अगर तुम चाहते हो कि इस मॉक टेस्ट को परचेस करने के लिए, तो यू विल फाइंड तुम्हारे पास 2 मोड है। अगर तुमने बुक परचेस की हुई है तब तुम्हें मिलेगा, ये जो कॉस्ट मिलने वाली है ये तुम्हारे लिए आएगी 1499 की आएगी। जिन्होंने भी बुक परचेस की हुई है, तुम्हारे पास जो प्रीवियस मॉक टेस्ट हुए हैं वो भी तुम्हें मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो है अभी ऑल इंडिया लेवल मॉक टेस्ट भी आने वाला है, उसमें तुम्हें रैंकिंग भी मिलेगी। तो जबरदस्त तरीके से मौका है। तुम्हारे पास सॉल्यूशंस भी मिलेंगे प्रॉपर तरीके से, एक पैटर्न के तुम्हें मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है, जैसे वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइडेड होगा, सब चीजें सेम यूआई एक्सपीरियंस होगा। टाइमिंग भी बिल्कुल 2 to 5 लिखा हुआ है। बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक 4, 19, 20 यहां से निकाली हुई है ये, है ना। गेट ऑल इंडिया रैंक, बैक टू बैक एसयूपीआर एंड द रीप पेपर। तो कितना बढ़िया धमाकेदार तुम्हारी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकता है, खास करके यूजी के लिए। दूसरी, अगर मान लो तुमने बुक नहीं परचेस की, देन यू विल गेट जो प्राइस अमाउंट जो आ रहा होगा वो तुम्हारा 1999 का आ रहा होगा। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चा जो बुक परचेस किया हुआ है, उन बच्चों के लिए जो बुक जो नहीं अवेल किया है ना। तो तुम दोनों टाइप के वैरायटी में तुम अवेल कर सकते हो। फिर आती है बारी क्रैश कोर्स प्लस मॉक टेस्ट के। तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, जैसे रीप वाला पार्ट यू नो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है इस टाइम पे कवर करना, खास करके कोडिंग डिकोडिंग, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं। तुम एसयूपीआर तो कर लेते हो, बट जो मेन वाला पार्ट बचता है, जो कि रीप वाला पार्ट, लिंग्विस्टिक हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, मिसिंग टर्म्स हो गए, वो सारे के सारे लेक्चर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डेड फॉर्म में तुम्हें मिलेंगे विद अ डिटेल सॉल्यूशन, उसके नोट्स, और उसके बाद तुम्हारे पास जो है प्रैक्टिस सेशन। इतनी सारी चीजें तुम्हें मिल सकती हैं, अवेल कर सकते हो। अभी भी ये राइट टाइम है, तुम इसको परचेस करके और रिकॉर्डिंग को अपने पूरे बढ़िया तरीके से प्लान कर सकते हो। इसमें बहुत सारे लेक्चर्स भी बने हुए, तुम देख सकते हो क्रैश कोर्स कैसे पढ़ाई जाता है, क्या चीजें रहती हैं। तो क्रैश कोर्स प्लस मॉक टेस्ट का दोनों का कॉम्बिनेशन तुम अवेल कर सकते हो। और ये जो कॉस्ट आ रहा होगा दैट विल बी 2999, करेक्ट। तो इसको तुम परचेस करो, धमाकेदार पढ़ाई स्टार्ट करो। अभी एक मौका है यूजी को फोड़ने का। ये चलिए, अब जो है गिव अवे में जो भी विनर होगा उसको डेफिनेटली जो है तुम्हारे पास जो है उसका नाम आ रहा होगा। डेफिनेटली जो है टीम के साथ कोऑर्डिनेट किए और जो है अपनी मॉक टेस्ट या जो भी तुमने जीता था, तो उसमें तुम्हें जो है अब चीजें मिल जाएंगी। तो हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि यूजी के लिए तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, ये डेफिनेटली जो है ये जो मैं तुम्हें टॉपिक चैप्टर्स बताऊंगा, इसको बहुत ही कायदे से किए, मेक श्योर उसके वन शॉट किए, एंड जितने भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए उसको एक बेस्ट तरीके से किए। तो मैं तब से सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बताने वाला हूं दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन तुम्हें एसयूपीआर भी मिलने वाला है एज वेल एज आरईपी में। दोनों केसेस में ये बहुत ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट है। ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी। तो जो नेक्स्ट वाला मेरा चैप्टर आएगा वो एक प्रोबेबिलिटी आएगा। उसके बाद थर्ड चैप्टर जो मैं बताने वाला हूं दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। एंड सीक्वेंस एंड सीरीज में तुम वो वाला पार्ट कर सकते हो एएमजीएम वाला पार्ट, उससे थोड़ा सा ज्यादा देखा जाता है। एंड प्रोबेबिलिटी में तो जितने भी थ्योरम्स आते हैं अपने कंडीशनल वाले टाइप हो गए, या हमारे पास बेस थ्योरम हो गए, या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, वो तुम्हें सारा कुछ कवर करना पड़ेगा। इसमें कौन सा पार्ट आएगा, कोई भी पार्ट उठ सकता है। इसलिए सारे जो जितने भी इसके टॉपिक्स है वो सारे कंप्लीट किए, जो चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। दूसरा मैं बात करता हूं लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
तो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये तुम देखोगे तुम्हारा एसयूपीआर में भी इंपॉर्टेंट है और ये आरईपी वाले सेक्शंस में ये। दूसरा तुम देखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेनली जो पार्ट आएगा वो तुम्हारा कोनिक सेक्शन वाला पार्ट, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोनिक सेक्शन तुम्हारे बहुत अच्छे से करना चाहिए। ये जो 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए खास करके मैथ्स के लिए, इनको पहले तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। अगर तुम ओवरऑल अगर हम देखें मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर्स आते हैं उनमें से ये 5 चैप्टर्स जो बताए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दूसरा कौन सा? प्रोबेबिलिटी। तीसरा कौन सा? सीक्वेंस एंड सीरीज। चौथा कौन सा? लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और उसके बाद पांचवा कौन सा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या तुम्हारे ये चैप्टर्स कंप्लीटेड है कि नहीं? मेक श्योर कि उसे अगर नहीं भी कंप्लीटेड है तो पहले इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, जैसे मान लो कि टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, जो कि चैप्टर्स अपने हो गए, जो कि फिजिक्स से अगर मैं बात करूं कि सर फिजिक्स के बताइए कि कौन से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम देखो सबसे पहला पार्ट जो अपने को मिल रहा है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी होता है, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी आता है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, है ना। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की तरह, सीक्वेंस की तरह मैंने लिखा हुआ है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके देखे गए। थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हें सारा पार्ट तुम्हें कंप्लीट करना है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो वो आ गया तुम्हारा ऑसिलेशन एंड द वेव्स। ये ऑसिलेशन एंड द वेव्स हो गया। तीसरा मैं बात करता हूं तो ईएमआई हो गया एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो ईएमआई ने एसी वाला पार्ट तुम्हें सारा कुछ कंप्लीट करना चाहिए, मतलब इसमें कुछ सोचना नहीं है, तुम्हें सारा कुछ कंप्लीट करना है। किस टॉपिक से आएगा नहीं पता, इसलिए मेक श्योर कि जो है पूरा वन शॉट लेक्चर्स देखे, प्लस साथ ही साथ मेक श्योर कि जितने भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एक जबरदस्त तरीके से जो है सॉल्व वगैरह किए। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद हो गया केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें तुम देखोगे हर साल, अगर मैं 19, 20, 21, 2018 से अगर मैं बात करूं तो हर साल एक ना एक सवाल मिनिमम आता रहा है। कभी 2 देखे गए, कभी 1 देखा गया, है ना, हर एक टॉपिक से। थर्मोडायनेमिक्स जो वेटेज वाइज अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा वेटेज अगर थर्मोडायनेमिक्स, देन ऑसिलेटिंग एंड द वेव्स, देन ईएमआई एंड द एसी, उसके बाद हो गया इलेक्ट्रोस्टैट्स, देन आ गया हमारा पास केटीजी। तो ये 5 ऐसे चैप्टर्स है, इन्हें जबरदस्त तरीके से किए, सारा कुछ इसमें पार्ट करना है, कोई भी पार्ट को इसमें मिस नहीं करना है। देखो एसयूपीआर तो सर हम बढ़िया तरीके से करते हैं। अब इसके बाद आता है जैसे मान लो टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें रीप वाले पार्ट में, क्योंकि जो रीप वाला पार्ट हो जाता है ना थोड़ा सा अलग सा हो जाता है हमारे लिए। एसयूपीआर तो हमारे लिए सब कुछ आता है हमें, चलो एसयूपीआर में वी नो की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ही आने वाला है, तो वो हम ऑलरेडी जेई के साथ पैरेलली तैयारी कर रहे हैं। बट रीप वाला पार्ट एक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे ये, क्योंकि यहीं पे तुम्हारे पास जो है स्कोर तुम्हारा डेवलप्ड हो गई है। तो कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसमें हमें फोकस करना चाहिए खास करके रीप वाले पार्ट में? सबसे पहला चैप्टर बताने वाला जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक वाला पार्ट जो हो जाता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना लिंग्विस्टिक वाला सेक्शन। उसमें तुम देखोगे हर साल सवाल 3 से 4 सवाल आ जाते हैं, कभी कभी 5 तक चले जाता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में जा जाता है लिंग्विस्टिक। उसके बाद आता है, मैंने बताया फाइंडिंग मिसिंग टर्म्स। तो मैं कुछ टर्म्स दिए होते हैं, उसमें से हमें जैसे मिसिंग टर्म्स हमें ढूंढने होते हैं। ये हर टाइप के हमें वैरायटी देखनी होती है ना, कि इस वाले वैरायटी के लिए हम ऐसे सॉल्व करेंगे। कायदे कानून भी होते हैं इनको सॉल्व करने के, तो मेक श्योर वो भी जरूर है एक बार अपने एंड से देख लेना। दूसरा आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग से हर बार सवाल आता है। ये वही चैप्टर्स मैंने लिखे जिससे हर बार सवाल आता है। अगर मैं कोडिंग एंड डिकोडिंग की बात करूं, जैसे ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 2, इस तरीके से कोड हमारे पास दिया होता है, उसको फिर डिकोड करके हमें करना होता है। तो कई सारे ऐसे सवाल देखे जाते हैं। उसके बाद आता है अपने पास मिसलिनियस पजल्स हो गए, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं। उसके बाद हो गया हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग, है ना। ये 5 ऐसे चैप्टर्स मतलब बताए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। जो जो चैप्टर्स बताए उसको ध्यान रखना, मैंने कई बार ऐसे वीडियोस में बताया, बट ये 5 जो है तुम्हें कायदे से करना चाहिए। पहला चैप्टर कौन सा हो गया? लिंग्विस्टिक। दूसरा कौन सा हो गया? फाइंडिंग मिसिंग टर्म। तीसरा कौन सा हो गया अपना? कोडिंग एंड डिकोडिंग। चौथा कौन सा हो गया? मिसलिनियस पजल्स वाला हो गया। 5th कौन सा हो गया? एनालिटिकल रीजनिंग। करेक्ट। तो इस सारे पार्ट्स को तुम्हें अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से अपने को सॉल्व करना है। अब रही बात केमिस्ट्री वाले सेक्शंस की, केमिस्ट्री को एट द लास्ट मोमेंट यू कैन स्किप, क्योंकि केमिस्ट्री यू नो कि फिजिक्स और मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें तुम्हारा 80% तो फिजिक्स और मैथ्स आता है। केमिस्ट्री का वेटेज यू विल फाइंड सिर्फ 20 to 22% होता ही है, तो उसमें तुम्हें ज्यादा नहीं घुसना है। ये मैंने बताया था, अगर उसमें पार्ट है तो उसमें फिजिकल वाला पार्ट तुम बस देख सकते हो, उसमें से थोड़ा सा वेटेज बनता है। तो डेफिनेटली एट द लास्ट मोमेंट तुम इसको स्किप कर सकते हो, जो कि 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि फिजिक्स के हैं, मैथ्स के हैं, एंड रीप वाले पार्ट को इसको तुम बेस्ट तरीके से किए। टिल डेट ऑल द बेस्ट टू द एवरीवन।